और जिंदना रखबई रनिया आहे नागर मोहवा में और जिंदना रखबई आहे नागर मोहवा में और सतरी धरा मिया हना सरनिया हो जीन से मरनिया रे भाला रानी राजमहा में समझो कि मेरा पत्नी मर गई है। बाकी स्वामीनाथ एक दिन में बालक मांगते हैं, मैं कौन से बालक दे सकती। क्या ये बताओ कि मैं जी के क्या करूंगा? मेरा पुत्र नहीं देगा तब मालिक जी देखा लड़ाई झगड़ा करने से कोई रास्ता ना निकले है। इस बात पर विचार कीजिए कैसे क्या होगा जी। अरे गंवारे जमारा मारे ताली क्या अरे मारा है ठुलवारू डाला अरे ताली ठुलवाले बात पर कर उदलाय बांधा गेल हो बुनाय कहला जलम मर लेली
नहीं रखूंगा। देवर जी इधर आइए। क्या भाभी? हाँ जी मती पागल आ गया क्या भाभी? ये तो बात सच है। हाँ जी मती पागल देवर जी हेलो हेलो। देवर जी क्या भाभी? इस समय आपको दोस्त का मति पागल हो गई है, उसका समझाइए। समझाता हूँ भाभी। जब एक दिन में बालक मांगता है, अभी मैं कहाँ से उनका बालक मांग ये तो बात सच है। सकती? समझाइए। जरूरी वाला सुनो। क्या बात है दोस्त? दोस्त कहने की बात यही है, ज्यादा ही कहना है दोस्त कि कुछ दिमाग ठंडा करके रहो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, कम से कम आप कहते हैं कि बच्चा दे। एक रोज में कहाँ से बच्चा लाएगा ये? कम से कम इसको तो डेट तो दीजिए। क्या डेट? हाँ मैंने डेट लूंगा। हाँ डेट पर पुत्र नहीं देगा तो दे देगा। हाँ क्या देगा ना? ठीक है। दोस्त कबूल करा है, जवानी पूरा नहीं देगी तो दे देगा। ठीक है, नहीं देंगे डेट मांगा जाएगा, डेट दीजिएगा, उसका बाद देखिए जरूर देगा। समझाइए कि बड़ावा को समझाइए। देखिए भाभी, आप भी आते हैं जब समझाने लगते हैं तो पहले हमरा इंजन कर देगा। जरूर क्या? इस बात को मानो और डेट ले जा। ठीक है दोस्त, मैंने डेट दिए 6 महीना के। 6 महीना की? 6 महीना की कैसे होगा दोस्त? दोस्त ठीक है। मैंने डेट दे रहा हूँ दोस्त, डेट पर नहीं बालक पूरा हुआ दोस्त तो जहां से तू दे। ठीक है दोस्त, पहला तो ऐसा करे कि पियरिया वाला गांजा गुट्टी चढ़ाते हैं और उसका बाद भाभी से डेट लिखवा लेते हैं और उसका बाद सोचा जाएगा। क्या फिर से बुकी लाई है? हाँ, लाए हैं। तो आया है दोस्त, ठीक है। हाँ मैंने पी के देखता हूँ। ठीक है दोस्त, बैठा जा। दरबार पैसा ना ले लैया हो तेरी, आहो गढ़ा पियरी से। क्या दोस्त? और पैसा ना, और पियरी
दोस्त बूटी तो देखेगा, गांजा पीजिएगा तब वही पता चलेगा दोस्त कि कैसा बूटी है। ठीक है दोस्त। दोस्त चलो चढ़ाइए। ऐसा पीरी से लाया है दोस्त कि मेरा ऐसा कभी गाना नहीं पिए है दोस्त। सौ पी न गांजा चोरी, सौ बोला भांगर खाया, और सौ पी न गांजा चोरी, सौ बोला भांगर खाया। बाबा होना यही सना अल्लाह वाला चोरी हो सनाल पियर से पूछ। दोस्त तू टाइम दो दोस्त, मैं लिख रहा हूँ। मालिक यही मौका है, मौका का फायदा उठा लेना है। 3 महीना 3 दिन का कर देता हूँ दोस्त। बेगर सरकारी मोहर के गिनती करी दे सरकार बात तो मोहर मार दिया। बेगर मोहर के सरकार गिनती, ये बात तो सही है। ठीक है लेकर चलो दोस्त। जाओ दोस्त, आपका बहुत नशा हो गया है दोस्त। मैं क्या बता सकती, मेरा पतिदेव आज अभी मेरा बालक मांगा है, किराने बोला राज महाबा में लाश तुम्हारा, तो
तुम्हारा औद्र से एक पुत्र तुम्हारा देना है, बालक देना तो देना है। हेलो हेलो कहाँ हेलो से करूंगी? अब इस समय देवा पंडित देवर के कहा है कि देवर जी उसका समझाइए, और जब उनका ऐसा जोर है कि क्या देवा आएंगे तो उनका से विचार नहीं कर सकती। भाभी जी को प्रणाम। कैसे रहिए देवर जी? ये बताइए देवर जी, क्या भाभी? कि मेरा जितना की गति कर रहे हैं, मेरा पतिदेव बताया कि क्या अब कोई उपाय सोचा कि नहीं सोचे? सोच लिए। आप जाइए मुनियर बाबा के पास, और खैर जो जगह है वहां पर बाबा होते हैं। सुनिए देवर जी, आज के तना दिन के आवा बेटा भाभी लिखाला, आज राजू के राजी भाभी जी क्या बता रहा है कि भाभी कि भैया के मैं अपना दोस्त के मैं समझा के रखता हूं, बाकी बताइए कि आप कौन ऐसा उपाय है कि मैं एक दिन में बालक मैं कहां से देख सकती? ये तो हो नहीं सकता है भाभी। तो कौन ऐसी उपाय है? भाई को हम सब समझा दिए हैं, डेट भी ले लिए हैं भाई। देख क्या? लीजिए डेट। कितना दिन का डेट है? है ना? आर से आब महीना में कौने नारी देखी, आदि बालक पुत्र देखा, अरज करा के हलिया दे बारा। आज दादी
9वां महीना 9 से दिन में बालक कोई नहीं देगी, कोई उपाय बताइए तो मैं उपाय कर सकती। सुनो भाभी। हाँ हे जीता तू हाँ कर मर भौजी की हाँ जीता नहीं हाँ कर मोर भाभी हाजिया झूठे रहो भट्टा भी उपाय है कि आप जाइए मुनियर बाबा के पास। अरे बाबा मुनियर कहाँ पर है? वो खैर जंगल में बोलते हैं। तो उसका पास जाएंगे। हाँ तो क्या बालक दे देंगे? हाँ उनसे विनती कीजिएगा और हाथ जोड़ कर प्रार्थना कीजिएगा, बाबा जरूर कुछ आशीर्वाद देंगे। जाइए भाभी, मेरा बात मानिए आप। देवर जी ऐसा बात बोल रहे हैं कि भाभी इस समय आप चिंता मत कीजिए। एक मुनियर बाबा खैनी बार जंगल में रहते हैं, जाइए उनका उसके पास, उनका से इर्जी मिनती कीजिएगा, आप वही आशीर्वाद देंगे। तो देवर जी। हाँ भाभी जी। क्या ऊंचा से हाँ हाँ इर्जी मिनती करेंगे? हाँ हाँ तब मुरा कोई उपाय बता देंगे? हाँ भाभी बहुत जरूर उपाय बताएंगे। ठीक है देवर जी, आप जाइए। इस समय मैं मुनियर बाबा के पास मैं जाऊंगी। ठीक है भाभी जी, प्रणाम भाभी। खुश रहिए। से बकरा पढ़ाना दे पूजन करती थी। माँ खाने बान जंगल में जा रही थी। माँ मेरा ऊपर सहाय रही है जमा। माँ अपना पति देव एक दिन में बालक में मेरा मांग रहे हैं, मैं बालक कहाँ से दे सकती है माँ?
मैं खैनी वन जंगल में मुनियर बाबा है, मुनियर बाबा के पास जाएंगे तब मुनियर बाबा कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि मेरा देवर देवा पंडित कहाँ की जाइए भाभी आप मुनियर के पास, आपको वही उपाय बताएंगे। अब ये समय मैं जाऊंगी। ये मेरे खैरी वन जंगल है, मैं इस खैरी वन जंगल का बाबा मुनियर नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। ए महात्मा के पास जो भी दुखी आती है, मैं अपने गुरु का कृपा से उन्हीं में कल्याण करता हूँ। नारायण नारायण। अरे निरंजन नारायण नारायण। ये मेरे खैरी वन जंगल है, मैं इस खैरी वन जंगल का बाबा मुनियर नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। ए महात्मा के पास जो भी दुखी आती है, मैं अपने गुरु का कृपा से उन्हीं में कल्याण करता हूँ। नारायण नारायण।
दुखिया के करही आदि का पते भी बाबा हम निरंजन नारायण नारायण। मैं महात्मा बाबा मुनियर हूँ। इस खैरी वन जंगल में, इसी जंगल में कुटिया में मैं निवास करता हूँ। सत्य का विजय का मैं परमात्मा का कल्याण करता हूँ। निरंजन नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण हरिओम नारायण हरिओम नारायण नारायण श्री नारायण नारायण नारायण। हरिओम नारायण नारायण नारायण। सतगुरुदेव नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।
जंगल में आ गए हैं। अब चल के ढूंढ रहे हैं बाबा मुनियर के मेरा गुरुदेव किधर है। अब आगे जाकर देखते हैं कि बाबा गुरुदेव मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मिलेंगे तो मैं यही खैनी बार जंगल में मैं प्राप्त के मैं देख दूंगी। बतलाओ देवी कि तुमने ये जंगल में। प्रणाम गुरुदेव। आनंद रहो बच्ची। लेकिन ये बताओ देवी कि तुम इस कोपकाप जंगलात में खैरी वन जंगल में इस चली आई हो। ये बतलाओ कि तुम्हारी कहाँ घर पड़ती है, क्या तुम्हारे पिता को नाम है, क्या तुम्हारी नाम हुई। ऐसे देखने में तुम लग रही हो विवाहित है। तुम यही बताओ तुम्हारी कहाँ ससुराल पड़ती है। गुरुदेव जरा पहले तुमने अपनी बताओ महात्मा को। गुरुदेव गुरुदेव जब ऐसा बात बोलते हैं तो मेरा कहना पड़ती है। सुनाओ देवी रो न, इसलिए तुम रोती हो। आज हमारे नजारा बाती पर हो, अब मोरा नजारा में क्या राज्य मोरी तुम्हारी घर पड़ती है।
राज्य में बनी तुम्हारी ससुराल पड़ती है? हाँ गुरुदेव, देवी, आज हमारा ससुराल अब पारा हमारो नैहरा बाजी पारा क्या राज्य में बनी तुम्हारी ससुराल पड़ती है? हाँ गुरुदेव, देवी, आज हमारा ससुराल अब पारा हमारो नैहरा बाजी पारा बच्ची, राज्य महत्ता है, तुम्हारी ससुराल पड़ती है? क्या बच्ची, तुमने क्या बोली? गुरुदेव, मेरी नैहरा नार राजमोरंग में पड़ती है। अच्छा, मेरा ससुराल राज महाबा में पड़ता है। मेरा राजमहब्बा? हाँ, ये बताओ देवी, तुम्हारी राज महाबा में ससुराल जब होती है तो ये बतलाओ, तुम्हारे ससुर तुम्हारे पति देव का नाम क्या है? तुम अपनी पहले परिचय पूरा बतलाओ बच्ची। गुरुदेव, आज ससुर जी के नामा हाँ गुरुदेव, नारायण नारायण। अच्छा, अरे देहिया, हेलो 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 हेलो, एतने या राजिया दी रहा तुम्हारी
आदि पापी के नाम नारायण नारायण। गुरुदेव, क्या देवी? मेरा मकान पड़ती है, मेरा नहरा राजमोरन में है। राजमोरन में तुम्हारी नहरा बढ़ती है? हाँ, मेरा ससुराल राजमहापा में है। ओह, मेरा ससुर के नाम दशरथ, मेरा ससुर माँ के नाम अच्छा। मेरा नाम फुलवा, मेरा पति के नाम रुदल है, उसका बड़ा भैया के नाम मैं नहीं बता सकती। हरिओम नारायण नारायण। ये बतलाओ देवी कि तुमने ये राजाओं की कन्या होकर तुम एको का जंगलात में किस लिए तुम आई हो? जनाए अपनी हाल तुम बतलाओ, क्या तुम्हारी ऊपर कौन सा आपत्ति आई है जो कि तुम जंगल में आई हो? गुरुदेव, देवी आज भारी ले आम अपनी बच्ची, हरिओम नारायण। क्या बच्ची तुम्हारी ऊपर बहुत भारी विपद पड़ी हुई है? हाँ, गुरुदेव, मेरा ऊपर ऐसा विपद पड़ गया कि मैं इनके हाल क्या बता सकती। यही बतलाओ बच्ची, तुम्हारी ऊपर कौन सा विपद पड़ी है जो हम यही महात्मा के पास आए हो? कह सुनाओ, महात्मा से कह सुनाओ देवी। हाय गुरुदेव, काम ऐसी विपद पड़े हुए हैं, आपके बात मैं हम सिखा के सुना देती। कह सुनाओ बच्ची। तेने राजा की कन्या होकर तुमने इस जंगल में भटकती हुई आई हो, क्या आपत्ति है? जरा कह सुनाओ बाबा से। गुरुदेव, हाँ, आज ये कभी आज मती पगला जी गैलान, अब मोरो सामने क्या तुम्हारे पति का मती पागल हो गया है? आज बेटी को देवी, आज मारा पति के रो मत बच्ची, रो नहीं। एक दिन में बालका स्वामी जी मांगा तन क्या क्या बोली? आज एक दिन में बालक स्वामी जी मांगा तन
नारायण नारायण। ये बताइए कि मेरे राजमहल में मेरा पति जब है उसका मन पागल हो गए, जब कह रहे हैं कि अब एक दिन में तू भारी तुम्हारा आज हम पुत्र पैदा लेंगे। अरे बच्ची, तुम्हारे पति का माइंड डिस्टर्ब तो नहीं कर गया है? ये बतलाओ कि एक दिन में, अरे तुम तो स्त्री जाति न हो, कोई पशु पक्षी भी एक दिन में कहीं बच्चा दे सकती है, जो कि तुम्हारे पति ने एक दिन में बालक मांगते हैं। नारायण नारायण। क्या तुम्हारे पति का माइंड डिस्टर्ब तो नहीं कर गया है? नहीं नहीं गुरुदेव, हाँ मैं कोई लो पैया बता दा, हम तो परनवा गवाई दिए। अरे मेरे पैर को छोड़ो बच्ची, मेरे पैर छोड़ो। नारायण नारायण। अरे मेरे पैर को तो छोड़ो तुमने। संसार क्या है? बच्ची मेरे पैर जरा छोड़ दो। तुम्हारे पति एक दिन में बालक जो मांगते हैं, गुरुदेव एक दिन में कहते हैं। अरे ये सब कहाँ से होने की बात है? असंभव बात, असंभव बातों है बच्ची। अगर तुम्हारे पति ने बालक मांगते हैं एक दिन में, ये सब होने की बात नहीं। तुम्हारे पति एक दिन में बालक जो मांगते हैं, गुरुदेव एक दिन में कहते हैं। अरे ये सब कहाँ से होने की बात है? असंभव बात, असंभव बातों है बच्ची। अगर तुम्हारे पति ने बालक मांगते हैं एक दिन में, ये सब होने की बात नहीं। अगर तुम्हें पति को बच्चा देना ही होगा, हाँ गुरुदेव, तो मैं एक अम्र फल देंगे और 9 महीना 8 दिन में तुम्हारी ओर से बच्चा।
यही ये महात्मा की वाणी से निकल रहा है। बच्ची, क्या गुरुदेव? तुम नहीं जाओ। अब तुम इतना रो और बिलख रही हो, तुम्हारे ऊपर मेरे दया आ गया है। लो, मैं एक अम्र फल देते हैं, लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे पास आते हैं, बोल वचन रखते हैं या नहीं? गुरुदेव, मेरा साथ 12 बरस मेरा संग में शादी करके लाया राजमोहन से, बाकी एक दिन राजमहल में नहीं आया। उससे लड़कर कोई नहीं लाख आदमी होगा कि जो स्त्री को साथ में कभी संभोग भी नहीं करेंगे, भोग विलाप नहीं करेंगे, वो नारी कहाँ से बालक दे सकती है? आज कह रहे हैं कि अखनी बालक दीजिए, मेरा मार पीट के पूरा दे के पूरा कर दिया गुरुदेव। क्या गुरुदेव? ये संभवी बात है। अगर तुम्हारे पति ने ऐसा शब्द को उच्चारण करते हैं, तेरे अपने पति को किसी तरह से समझा लेना। लो, मैं एक अम्र फल देता हूँ महात्मा। अम्र फल को लो बच्ची। तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत से आ रहा है। ये महात्मा तुम्हारे दुख को सुनकर ये महात्मा है दीदी। ओम शिवाय। आज ब्याही ले अरे हमारा आशीर्वाद बाजी करता। अरे ये हो क्या बात है? सभी का कल्याण करने वाला है। कुटिया ने आकर दुखी ने रो रही है। घर भैरो विजय होता है रखी। बच्चे, क्या गुरुदेव? लो, सत्य का विजय होता है, असत्य का नहीं। तुम सती नारी है, इसीलिए मैं एक अम्र फल देता हूँ।
तुमने अपने पति को किसी तरह से मना लेना, मना करते नहीं आधा फल ते खा लोगी और आधा फल ते अपने पति को खिला दोगे। ईश्वर की दया से 9 महीना 8 रोजे तुम्हारी ओद्र से बच्चा पैदा लेगी। बांझी का नाम छूट जाएगा। क्या बाजा बाजी के नाम छूट जाएगा? हाँ बच्ची, तुम मेरे कुटिया से जाओ, तुम्हारे परमात्मा का बहुत आया हुआ है। नारायण नारायण। जाओ बच्ची जाओ, कल्याण होगा कल्याण होगा। जाओ ते अपनी घर चली जाओ बच्ची। क्या है क्या बर्फल अपने खाएंगे उसका ही खिला देंगे। तेरे आधा ते खा लेना, आधा अपने पति को खिला देना, कल्याण हो जाएगी बच्ची। ठीक है गुरुदेव। जाओ। उन्हें ऐसा नहीं चाहिए था जो कि एक दिन में कहीं कोई बच्चा दे सकती है। ओए मुहब्बी वाला उदल, ये नैराख वाली बातें किया है। जाओ, सत का भी जाएगा। चलो मैं कुटिया में निवास करूं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो आए। अरे दर्द दिल के बढ़ा के गई, आई नहीं दी में 4 दिन खातिर बाकी हल्फा बता गई। आई 4 दिन खातिर बाकी हल्फा बता गई।
अब इस समय आप देवर के पास में चलते, चल के उसका मैं कहूंगी कि देवर जी, मैं अपना लेके आए अमर बाबा के पास पहुंचाए हैं, एक अमर फल दिए हैं। बाबा कहे हैं कि 9 महीना 9 दिन पर आपको बालक होगी। अब देवर जी लिख दिया है कि 9 दिन में। मैं अब यही उपाय करेंगे कि देवर जी आप उपाय बताइए। प्रणाम भाभी जी। खुश रहिए। देवर जी क्या भाभी? ये बताइए, क्या आप तो बताइए, वहां पर तो चल लगी है, बाकी वहां पर जाके बाबा मुनियार के पास मैं गई है। तो बाबा मुनियार बाबा कहे खैनीबाद जंगल में कि बेटी किस बात से आई है? तब की बाबा बहुत विपत पड़े हुई है। अच्छी बात है। विपत के हाल सुनाते भर में कहे कि बेटी तू राज महाबा के रहने वाली है, जाया बेटी तुम्हारा पतिदेव बहुत गिंजन कर रहा है, रुदान जाया एक अमर फल मांग रहे हैं, जो 9 दिन में आपको बालक मांग रहे हैं। बाकी बेटी 9 दिन में आज तक कोई पैसे नहीं है कि 9 दिन में बालक नहीं दे सकते। ये तो बात सच है भाभी। बाकी बाबा कहे कि बेटी ले एक अमर फल, माँ देवी मार 60 व्रत कीजिए, वही समझ के आप पतिदेव की खिलाइए कि 9 महीना 9 दिन पर आपको बालक होगी। ये बताइए कि आपको कहना है क्या? अगर आप चाहते हैं कि बिहार विदेशिया नाच चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।